हेलो बच्चों। आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश चौधरी है। बेटा मैं यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज के लेक्चर में बेटा अपन रेजोनेंस डिस्कस करने वाले हैं, अनुनाद। ठीक है। रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? ठीक है। रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है? ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस के ऊपर अपने राजस्थान बोर्ड में बेटा जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 4-5 साल में, वो बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा अपन डिस्कस करने वाले रेजोनेंस। तो सबसे पहले बेटा अपन देखते हैं इसमें रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस का जो डेफिनेशन होता है ना बेटा, रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है इंग्लिश मीडियम में? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बेटा यहाँ पर? पैरेलल पी ऑर्बिटल। ठीक है। अगर पैरेलल ऑर्बिटल होगा बेटा तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है। हिंदी में समानांतर पी कक्षकों में पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं। ठीक है बेटा। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल इज नॉन एज पाई इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ऐसा माइंडसेट नहीं रखना है कि सर जो केवल पाई बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन काम में आता है उसी को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, नहीं। बेटा पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। किस किस फॉर्म में हो सकता है बेटा? ये पाई बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। कोई भी बॉन्ड बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा? दो। अगर पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड आपका क्या है, कैसे बनता है बेटा? जब दो पी ऑर्बिटल साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग करता है तब आपका पाई बंध बनता है। ठीक है। जब दो पी कक्षक समपार्श्वीय अतिव्यापन करता है तब आपका पाई बंध बनता है। ठीक है। कोई भी बंध बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है बेटा? दो से। तो पाई बंध के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। या फिर बेटा लॉन पेयर के फॉर्म में। लॉन पेयर क्या होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज लॉन पेयर। ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनों के युग्म को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, या फिर बेटा नेगेटिव चार्ज के रूप में। ठीक है। या फिर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ठीक है। पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। पाई बंध के फॉर्म में, लॉन पेयर के फॉर्म में, ऋणात्मक आवेश के फॉर्म में और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ठीक है बेटा। ये रेजोनेंस का डेफिनेशन है। अब अपने माइंड में ये आएगा सर हमको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा? ठीक है। रेजोनेंस जो होता है बेटा, रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन कंजुगेटेड सिस्टम। रेजोनेंस किसमें होता है? कंजुगेटेड सिस्टम। अनुनाद संयुग्मन तंत्र या निकाय में होता है। अब कौन कौन से ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम होता है कि वहां पर रेजोनेंस होता है? ठीक है। तो टोटल अपने पास बेटा 7 कंजुगेटेड सिस्टम होता है। टोटल अपने पास 7 संयुग्मन तंत्र या निकाय होता है। अब अपन बेटा एक एक को डिस्कस करें। पहला, फर्स्ट है बेटा अपने पास पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब पाई बंद हो, जहां भी डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होगा तो बेटा वहां पे क्या होगा? एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा? पाई। यहाँ पे क्या है? सिग्मा। पाई सिग्मा पॉजिटिव ये बेटा अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, एक छोड़ के एक पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर रेजोनेंस कैसे होगा? इसके अंदर बेटा रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का साइन है। इस कार्बन के पास क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पास वाले कार्बन के पास क्या आना चाहिए बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बेटा हम कैसे डायरेक्शन देंगे? ऐसे। हेड पे क्या आता है बेटा? नेगेटिव। टेल पे क्या आता है? पॉजिटिव। देखना बेटा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा? पाई। सिग्मा होता है बेटा स्ट्रॉन्ग, पाई होता है वीक। जो वीक बॉन्ड होगा वो पहले ब्रेक होगा। तो अब जैसे हम बेटा में ऐसा डायरेक्शन देते हैं तो हेड पे आता है नेगेटिव, टेल पे आता है पॉजिटिव। मीन्स इस वाले कार्बन के ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिव। यहाँ क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बेटा अपना यहाँ पे आ जाएगा। कैसे? यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सिंगल में। यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या है बेटा? पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में न्यू पाई बॉन्ड बना ऐसे। ठीक है बेटा। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे फिर? इन दोनों को बेटा हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2RS, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर इमेजिनरी स्ट्रक्चर। दो अनुनादी संरचना या कैनोनिकल संरचना या काल्पनिक संरचना। ठीक है बेटा। ये दोनों एक दूसरे का आरएस है। तो इसका अगर बेटा हम आरएच बनाएंगे, आरएच बोले तो रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर।
अनुनादी संकर कैसे बनाते हैं बेटा, जितने भी कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है बेटा, 3, तो हम बेटा 3 कार्बन लिख देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, ऐसे 3 कार्बन लिखा सिंगल बॉन्ड के साथ, लिख दिया बेटा। अब हम इस केस में क्या करेंगे, दोनों आरएस को देखेंगे बेटा एट ए टाइम, इसको भी देखेंगे फर्स्ट वाली आरएस को और इसको भी, ये इसको मान लो बेटा फर्स्ट आरएस, इसको मान लो सेकंड आरएस, ठीक है। अब दोनों आरएस को देखेंगे, क्या कार्बन नंबर फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर सेकंड और कार्बन नंबर थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जहां जहां भी डबल बॉन्ड होगा ना बेटा, वहां अपन ऐसे लिखेंगे पीडीसीएच, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। इसको बेटा क्या बोलते हो आप, पीडीसीएच, पीडीसीएच पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा आंशिक द्विबंध गुण, ठीक है। उसके बाद बेटा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों आरएस को फिर देखेंगे, जिस जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां पे बेटा अपन लिखने वाले हैं पार्शियल पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। बीच वाले कार्बन के ऊपर देखना बेटा, दोनों आरएस में किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, या तो पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे या फिर पॉजिटिव चार्ज थर्ड वाले कार्बन पे, बीच वाले कार्बन पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव के अंदर बेटा ऐसे रेजोनेंस होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अपने इसके अंदर सेकंड वाला है पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई बॉन्ड हो, उसके बाद सिग्मा हो, फिर क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। पाई सिग्मा नेगेटिव, अगर बेटा यहाँ पे नेगेटिव है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, इसको अपन कैसा ब्रेक करेंगे, यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो आप जानते हो कि सर हेड पे आता है नेगेटिव, टेल पे क्या आता है, पॉजिटिव, तब बेटा हम ऐसा डायरेक्शन देंगे, ठीक है। हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव, टेल पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, न्यू पाई बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। यहाँ तो अपना क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, हेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या बना बेटा, ये न्यू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसके भी बेटा कितने आरएस बने, फर्स्ट सेकंड, कितने आरएस बने बेटा, 2 आरएस, ठीक है। इन दोनों आरएस का एक आरएच होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर, ठीक है। सबसे पहले सेम कहानी, जितने भी सिंगल बॉन्ड है सबको बेटा अपन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगेन दोनों आरएस को देखेंगे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां बेटा अपन क्या करेंगे, ऐसे पीडीसीएच पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, आंशिक द्विबंध गुण, और जिस जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वहां पे बेटा अपन लिखेंगे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, यही बेटा क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, यही वास्तविक संरचना होता है, यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, यही अधिक स्थायी है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये तो क्या होता है बेटा, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। जो वास्तविक संरचना होता है वो अपना क्या होता है बेटा, आरएच, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो रेजोनेंस हाइब्रिड या अनुनादी संकर, ठीक है। तो दो सिस्टम हो गए बेटा। थर्ड वन है पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा हो, उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, लॉन पेयर। अब यार बेटा यहाँ पर तुम एक चीज देखना, जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है ना, उनके पास एक लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास 2 लॉन पेयर होता है, और हेलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास 3 लॉन पेयर होता है, चाहे सामने वाला रिप्रेजेंट करे या ना करे, हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ इसके पास क्या है, लॉन पेयर, यहाँ आपका ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, पाई सिग्मा लॉन पेयर, ठीक है। लॉन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस एन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास वाले इस कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कैसे देंगे फिर, अगेन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो हेड पे क्या आएगा, ये रेजोनेंस का साइन, 2 आरएस के बीच में, हेड पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, यहां लिख दिया नेगेटिव। इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है बॉन्ड बनाने के लिए,
ठीक है। अब जैसे ही आपने इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो अपना दे रहा है, एक एक्स्ट्रा दे रहा है क्योंकि इस कार्बन के पास नहीं है, तो नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और बेटा एक चीज और, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना, इसके ऊपर अपन पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं एक कंडीशन पर, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। दैट मीन्स more electronegative atom like oxygen and nitrogen can have positive charge if their octet is complete। अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले परमाणु जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश रख सकते हैं यदि उसका अष्टक पूर्ण हो तो। ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि अष्टक पूर्ण है या नहीं है। ये जो नाइट्रोजन है बेटा, दो बॉन्ड बना रहा है H के साथ और दो बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। एक बॉन्ड बनता है बेटा दो इलेक्ट्रॉन से, तो दो बॉन्ड बने, टोटल कितने बॉन्ड हो गए इसके, चार नाइट्रोजन के। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो चार बॉन्ड में कितने हो गए बेटा, आठ इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, आठ। इसका ऑक्टेट और अष्टक पूर्ण है। अगर बेटा हम इसका RH बनाए, ये दोनों इसका क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया बेटा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2RS। अगर हम इसका RH बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा हम, सारे के सारे क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड मेंशन करेंगे, CH2 CH NH2, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लिख दिया। ठीक है। अब दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे बेटा एट ए टाइम, क्या कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी भी RS में, फर्स्ट वाली RS में है बेटा। फिर यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, PDCH। क्या कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड है, सेकंड वाली RS में बेटा, यहाँ क्या लिख देंगे, PDCH। PDCH बोले तो अगेन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, आंशिक द्विबंध गुण। अब फर्स्ट वाली RS में बेटा कोई भी चार्ज नहीं है, सेकंड वाली RS में इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वहां लिखते हैं बेटा अपन डेल्टा पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वहां बेटा हम लिखेंगे डेल्टा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ आएगा डेल्टा नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ आएगा बेटा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये इन दोनों RS का क्या होगा बेटा, RH, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है। तो अपने कितने सिस्टम हो गए बेटा, तीन, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव और पाई सिग्मा लॉन पेयर। ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें अपने पास फोर्थ, पाई सिग्मा पाई, पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, उसके बाद पाई बॉन्ड हो, मतलब पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट पोजीशन पे। यहाँ बेटा डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, पाई सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, पाई। अब यार बेटा एक चीज देखना, यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा दैट मीन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होगा बेटा, sp2। अगर सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सभी का En वैल्यू भी क्या होगा बेटा, सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता भी क्या होगा बेटा, सेम। तो यहाँ पे अपने को एक पाई बॉन्ड अपने अकॉर्डिंग ब्रेक करना है, या बेटा इसको क्लॉकवाइज ब्रेक कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर आपने इसको क्लॉकवाइज ब्रेक किया है तो हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव, टेल पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। यहाँ अगर पॉजिटिव है तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा। अगर आपने इसको ऐसा ब्रेक किया है तो यहाँ पॉजिटिव, तो पास वाले कार्बन पे क्या आना चाहिए बेटा, फिर नेगेटिव। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देते फिर दोनों दोनों पाई बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाता। ठीक है। तो इसका कैसे RS बनेगा बेटा, यहाँ इस कार्बन पे क्या आएगा, हेड पर नेगेटिव तो टेल पर पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव लिख दिया। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। यहाँ नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, न्यू पाई बॉन्ड। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो पाई सिग्मा पाई, ये जो ब्यूटा 1,3 डाइन है, इसके कितने RS बन रहे हैं बेटा, 2 RS, 2 RS। ठीक है। अगर आप बेटा इसका RH बनाओगे ऐसे, तो सारे के सारे क्या लिखना बेटा, सिंगल बॉन्ड के साथ, ऐसे लिखा सिंगल बॉन्ड के साथ।
उसके बाद बेटा फिर क्या करेंगे, दोनों आरएस को देखेंगे सर। फर्स्ट वाली आरएस में क्या कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। सेकंड वाली आरएस में कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ 3 और 4 के बीच में, दैट मीन्स डबल बॉन्ड हर जगह। तो यहाँ बेटा अगेन पीडीसीएच, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। फिर दोनों आरएस को देखेंगे बेटा, फर्स्ट वाली आरएस में कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव। जहाँ नेगेटिव होगा वहां डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव, और जहां पॉजिटिव होगा बेटा वहां डेल्टा पॉजिटिव। ये ब्यूटा 13 डाइन का क्या होगा बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर। ठीक है बेटा। उसके बाद फिफ्थ आता है अपने पास पाई सिग्मा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड हो, सिग्मा हो, उसके बाद क्या है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पाई सिग्मा अनपेयर्ड, ये जो होता है ना बेटा, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या जिसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं बेटा अपन फ्री रेडिकल। ऐसा कोई एटम या ग्रुप जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो, इज नॉन एज फ्री रेडिकल। अगर बेटा वो कार्बन के ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे बेटा, ऐसा कोई परमाणु या समूह जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, विषम इलेक्ट्रॉन हो, तथा एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त मूलक कहलाता है। ठीक है। इसके पास क्या है बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस पाई बॉन्ड का देखो, अभी तक हम ऐसा डायरेक्शन दे रहे थे, हेड पे क्या आता था नेगेटिव, टेल पे क्या आता था पॉजिटिव। इस केस में बेटा हम डायरेक्शन कैसे देंगे, हाफ एरो से, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अपना पाई बॉन्ड है ना बेटा, इसके पास एक अनपेयर्ड है, तो इस पाई बॉन्ड को ऐसा डायरेक्शन देंगे बेटा, हाफ एरो। ऐसा मत देना यार, ऐसा होगा तो ये गलत होगा। इसका मतलब तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कैसे एरो देंगे बेटा, हाफ एरो। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इन दो इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दो इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से बंटवारा करना है इन दोनों कार्बन के ऊपर। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा। जैसे ही पास पास वाले कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तुरंत वो क्या करेगा, अनपेयर्ड से पेयर्ड बनाने की कोशिश करेगा। तब बेटा आपका ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ अनपेयर्ड, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, न्यू पाई बॉन्ड। तो अगेन बेटा ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, आर एस। कितना आर एस हो गया, 2 RS। अगर बेटा हम इसका RH बनाए, RH के अंदर क्या करेंगे बेटा, सारे के सारे लिख देंगे, तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ। उसके बाद बेटा फिर अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोनों RS को देखेंगे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां अपन क्या कर देंगे बेटा, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां अपन क्या कर देंगे, PDCH। ठीक है। अब लेकिन दोनों आरएस में कहीं चार्ज तो है नहीं है, जैसे यहाँ पे चार्ज था पॉजिटिव नेगेटिव, जहां चार्ज होता है वहां डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसको बेटा एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। तो अपने पास कितने सिस्टम हो गए बेटा, 5। नेक्स्ट है बेटा अपने पास पॉजिटिव चार्ज विथ एडजेसेंट लॉन पेयर। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हो और पास वाले परमाणु के पास क्या होना चाहिए बेटा, लॉन पेयर। ठीक है। एग्जाम्पल ले बेटा अपन इसका, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है, CH2 पॉजिटिव बोला सर, इसके ऊपर पॉजिटिव, पास में कोई एक ऐसा एटम रख दे जिसके पास क्या हो, लॉन पेयर। अभी हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन फैमिली के जितने मेंबर होते हैं उनके पास कितना लॉन पेयर होता है, एक लॉन पेयर। ठीक है बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पास वाले परमाणु के पास क्या है, लॉन पेयर। ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो कार्बन है ना बेटा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में से 2 बॉन्ड बना लिया H के साथ, एक बना लिया N के साथ। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने किसी को दे दिया है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। दैट मीन्स अब इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा बॉन्ड बनाने के लिए। और कोई भी बॉन्ड बनता है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि कार्बन के पास नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो कार्बन है नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, -1, पहले से क्या है +1, +1 -1 कितना हो जाएगा बेटा, 0, और 0 चार्ज को बेटा अपन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं यार। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन लॉन्ग पेयर दे रहा है, तो अगेन नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और अभी हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं एक कंडीशन पर, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उसका अष्टक पूर्ण हो। फिर वेरीफाई कर लो बेटा, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है H के साथ, 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, टोटल कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 में कितने होंगे बेटा, 8। दैट मीन्स सर नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए हम पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं। ठीक है, अगेन बेटा ये दोनों दोनों क्या हो गया, इसका फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, RS, कितनी RS बना, 2RS। अगर बेटा हम इसका RH बनाए, RH में तो सिंपल है, क्या हम दोनों को लिख देंगे, कार्बन नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ, RH को बेटा ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड आ रहा है वहां वहां क्या लिखेंगे बेटा, PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, आंशिक द्विबंध गुण। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहां वहां क्या लिख देंगे बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक और बचा लास्ट वन, नेगेटिव चार्ज विथ एडजेसेंट वैकेंट डी। 7 सिस्टम क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज विथ एडजेसेंट वैकेंट डी। इसका मतलब क्या है बेटा, ऋणात्मक आवेश हो और जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है उसके पास वाले कार्बन के पास खाली डी कक्षक होना चाहिए। इसको बेटा हम एक नाम और बोलते हैं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, डी कक्षक अनुनाद, ये इसका दूसरा नाम भी होता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर हमको कैसे पता किसके पास वैकेंट डी है और किसके पास वैकेंट डी नहीं है, किसके पास खाली डी कक्षक होता है और किसके पास खाली डी कक्षक नहीं होता है। बहुत सिंपल है बेटा, एक चीज याद रखेंगे, वैकेंट डी किसके पास होगा, खाली डी कक्षक किसके पास होगा। इसमें बेटा बहुत सिंपल सा है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, जेड क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 15 या 15 से ज्यादा होगा उनके पास बेटा वैकेंट डी होगा। अपने जो काम में आएगा ना बेटा, वो ये 3 आएगा, कौन कौन सा, जेड बराबर अगर 15 होता है जेड बराबर क्या होता है बेटा, 15, ये होता है बेटा फास्फोरस का। जेड इक्वल टू 16, ये होता है बेटा सल्फर। जेड इक्वल टू 17, ये होता है बेटा अपना क्लोरीन। तो इन तीनों में से बेटा यार कोई भी एक आता है डेफिनेटली, या तो आपको फास्फोरस लिख के देगा, या सल्फर, या फिर क्लोरीन। इन तीनों के पास क्या है बेटा, वैकेंट डी। अब अपन एग्जांपल करते हैं, नेगेटिव चार्ज हो, पास वाले एटम के पास क्या हो, वैकेंट डी। जैसे अगर आपको ऐसे लिख के दे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या लगा दे बेटा, Cl। अब जैसे ही आपने यहाँ देखा नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, यहाँ पे साथ में क्या जोड़ रखा है बेटा, इससे Cl। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका मतलब इसके पास खाली डी कक्षक है, वैकेंट डी है। ठीक है, तो Cl क्या करेगा बेटा, इस नेगेटिव चार्ज को अपने वैकेंट डी में लेके चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है, कार्बन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, Cl को। Cl ये इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी है, जिसके पास वैकेंट डी होगा वही ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, एक नया पाई बंद बन जाएगा, नया पाई बॉन्ड बन जाएगा, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब मैं ये बोलने वाला हूं बेटा कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, ये नया पाई बॉन्ड, ये किससे बना, ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पहले से कौन सा चार्ज है यहाँ, नेगेटिव। +1 -1 0, और 0 चार्ज को बेटा हम प्रदर्शित नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। Cl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो Cl को ऊपर नेगेटिव। अब ये बेटा फर्स्ट, ये क्या है बेटा सेकंड। हम ये भी बता सकते हैं कि इन दोनों में से ये 2 RS है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है,
यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज Cl के ऊपर है। और बेटा जानते हो जिसका En वैल्यू ज्यादा होता है ना यार, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल। तो Cl का En वैल्यू ज्यादा होता है किससे, कार्बन से। अगर इन दोनों में भी कंपेयर करें ना कि कौन सा आर एस ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर बेटा हम इसका आर एच बनाए, सिंगल बॉन्ड लिख देंगे बेटा ऐसे, फिर दोनों आर एस को देखेंगे, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां पर क्या कर देंगे बेटा, पीडीसीएच। पीडीसीएच मतलब अगेन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, आंशिक द्विबंध गुण। अब इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इसमें Cl के ऊपर नेगेटिव है, तो यहाँ कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ Cl के ऊपर क्या आएगा बेटा, डेल्टा नेगेटिव। तो ये अपने पास बेटा 7 कंजुगेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, इन 7 में से अगर बेटा कोई भी दे रखा होगा तो वहां पे क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं कि सर यहाँ रेजोनेंस होगा क्या, CH2 नेगेटिव और पास में लगा दिया F। आप ये जानते हो बेटा F जो होता है ना, F का एटॉमिक नंबर होता है कितना, परमाणु क्रमांक 9। F का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। ठीक है, तो जिसका परमाणु क्रमांक 15 या 15 से ज्यादा होगा उसके पास खाली डी कक्षक होता है। तो अगर यहाँ पर F लगा हुआ है तो इस केस में बेटा कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ केवल एक ही इफेक्ट होगा। और कौन सा इफेक्ट बेटा, एक ही इफेक्ट होगा, कौन सा, -I। कार्बन और F किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है बेटा, F का ईएन वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर F केवल ओनली -I इफेक्ट शो करेगा, इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर रेजोनेंस नहीं है, केवल बेटा यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है या प्रेरणिक प्रभाव है। ठीक है, यहाँ कोई भी रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस कब होगा, कार्बन हो, उसके पास में फास्फोरस, सल्फर या क्लोरीन, इन तीनों में से कंफर्म एक ना एक देगा आपको लिख के। मोस्टली बेटा आपको यहाँ पर Cl लिख के देता है या सल्फर लिख के देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना बेटा रेजोनेंस। ठीक है, अब इस रेजोनेंस के ऊपर अपने आरबीएससी में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं बेटा, वो मैं आपको पीवाई को लेके आया हूं। ठीक है, जो रेजोनेंस के ऊपर बेस है। पहला क्वेश्चन देखो यार बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है, क्यों। ये राजस्थान बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एरिल हैलाइड, ये जो वर्ड है बेटा एरिल हैलाइड, इसका मीनिंग समझो, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर बेटा कोई भी हेलोजन, एक्स यहाँ पे क्या है, हेलोजन फैमिली का कोई भी मेंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है। और जितने भी हेलोजन फैमिली के मेंबर हैं सबके पास कितना लॉन पेयर होता है बेटा, 3 3। ठीक है, सबके पास कितना लॉन पेयर होता है, 3 3। अब देखना यार बेटा, यहां देखोगे अगर पाई सिग्मा लॉन पेयर, ठीक है, क्या बेटा यहाँ रेजोनेंस होगा, पाई सिग्मा लॉन पेयर, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये रेजोनेंस का एक कंडीशन होता है। ठीक है, पाई सिग्मा लॉन पेयर, लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस पाई बॉन्ड का डायरेक्शन कैसे देंगे बेटा, ऐसे। ठीक है, जैसे इसका डायरेक्शन दिया तो हेड के ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। चलो ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज, इन दोनों को हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, जिस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, ये क्या करेगा, एक्स इसको लॉन पेयर देगा, तो यहाँ पर हेड पे लिख दिया नेगेटिव, तो इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो एक्स क्या करेगा, हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा तो एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे बेटा, एज इट इज। अब इसका भी रीजन सुनो, क्योंकि यहाँ पर इस एक्स के पास 3 लॉन पेयर है, 3 में से केवल बेटा एक ही लॉन पेयर जो होगा ना यार रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि रेजोनेंस का जो डेफिनेशन होता है ना, कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, समानांतर पी कक्षक में पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं। तो जो ये पाई बॉन्ड पी एक्स से बना होगा,
तो पीएक्स वाला जो लॉन पेयर होगा ना वो इसके पैरेलल या समानांतर होगा। बाकी एक पीवाई में होगा, दूसरा क्या होगा, पीजेड में। तो पीएक्स पीवाई पीजेड एक दूसरे के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, लंबवत। पीएक्स जो होता है उसमें लोब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, पीवाई में वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, पीजेड में जेड एक्सिस। और एक्स वाई जेड एक दूसरे के क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, लंबवत। तो इसमें से तीन लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जो इसके पैरेलल होगा पाई बॉन्ड के। बाकी दो क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है, मतलब यहां से आप आसानी से एक्स को बाहर नहीं निकाल सकते। उसके पीछे रीजन ये बेटा, जब हम रेजोनेंस करते हैं तो जब ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन एक्स के बीच में, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना बेटा आसान होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता तो आसानी से ब्रेक हो जाता, जैसे मान लो अल्काइल हैलाइड है, जैसे ऐसे होता CH3X। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। मान लो आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल हैलाइड। इन जनरल इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ कार्बन और एक्स के बीच में बेटा कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो कार्बन और एक्स के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है बेटा, ऐसे ऐसे। कार्बन एक्स, एक्स का ईएन वैल्यू ज्यादा है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है किसके ऊपर अटैक मार देगा, कार्बन के ऊपर। तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3NU और X नेगेटिव। ऐसा एरिल हैलाइड में इन जनरल नहीं होता, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के कारण कार्बन एक्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, डबल बॉन्ड में। इसका कितना आरएस बनेगा, टोटल 5 आरएस। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ इस कार्बन पर क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। ऐसा डायरेक्शन दे देंगे, यहाँ नेगेटिव। अब देखना बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज, ये वाला आपका जैसा वैसे ही रखना है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये लॉन पेयर, हेड पर नेगेटिव तो इस कार्बन पर पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बेटा ये अपना एक नया पाई बॉन्ड बन गया। ऐसे ही यहाँ नेगेटिव है तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बेटा ऐसा डायरेक्शन दे देंगे, ये आपका जैसा है वैसा एज इट इज। ठीक है बेटा। हेड पे क्या लिखोगे, नेगेटिव। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, इन दोनों के बीच में बेटा एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। नया पाई बॉन्ड को आप इस नए कलर से शो कर रहे हो। तो रेजोनेंस के कारण ये जो सिंगल बॉन्ड है ना बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ठीक है। सिंगल बॉन्ड होता है ऐसे, तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है बेटा, आसान होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आप ऐसे इसका कितना आरएस बना के आओगे बेटा, 5 आरएस। वहां पे फिर लिखना, रेजोनेंस के कारण कार्बन एक्स के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। इसलिए अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे 5 इसके आरएस बना के आना। ठीक है। ये बेटा इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, why is the hydroxyl group attached to the aromatic ring is more acidic than hydroxyl group attached to the alkyl group। ठीक है। एरोमेटिक वलय से जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह से जुड़े हाइड्रोक्सिल समूह से अधिक अम्लीय होता है। ये देखो, इन जितने भी बेटा 3 क्वेश्चन है इसको अलग अलग तरह से पूछा हुआ है, इन तीनों का क्या है आंसर, क्या होगा बेटा, सेम। वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल एल्कोहल, फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है। या फिर बेटा इसको ऐसे भी पूछ सकता है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल, या फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन। इन सब का एक सेम आंसर होगा बेटा। कैसे, पहला ये सुनो, फर्स्ट कंडीशन में अपने को क्या बोल रहा है कि OH एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए ये। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप अपन ये ले लेते हैं, CH3 को बोलते हो मिथाइल, और ये ऐसे। इसमें ये बोल रहा है कि ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किससे, के को बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट। के को क्या बोलते हो, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड।
इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं अम्ल का आयन आयनन स्थिरांक, अम्ल का आयनन स्थिरांक। अब बेटा हम यहाँ पर जानते हो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और कौन वीक एसिड होगा। उसमें बेटा देखो सिंपल सा मैं आपको एक समझाता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी एच ए कोई भी एक वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, H प्लस और ए नेगेटिव। ए आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे ए बराबर एफ एच सी एल एच बी आर एच आई, ठीक है। तो कोई भी वीक एसिड है, एसिड का मीनिंग क्या है, जो H प्लस आयन देता है वो क्या होता है बेटा, एसिड। H प्लस देने के बाद ये जो बनेगा इसको बेटा अपन क्या बोलेंगे, अनायन। इसको क्या बोलेंगे, अनायन, ठीक है। अगर यार बेटा ये H प्लस देने के बाद ये जो अनायन बना, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या होगा, कम। अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा। जितना ये रिएक्शन अग्र दिशा में जाएगा उतना ही बेटा H प्लस आयन ज्यादा मिलेगा, और जितना ज्यादा H प्लस आयन मिलेगा उतना ही बेटा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म मोर स्टेबल अनायन। वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसका अनायन अधिक स्थायी हो, ठीक है। तो अपने पास एक फिनॉल है, दूसरा क्या है बेटा, CH3OH। तो अब फिनॉल और CH3OH, तो अगर मान लो अगर ये एसिड है तो बेटा अपन इसमें से क्या करेंगे, एक H प्लस आयन बाहर निकालेंगे। यहां से बेटा नेगेटिव का मतलब बाहर निकालना, H प्लस क्या बोलते हो बेटा, प्रोटॉन। जैसे ही एक H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस का मतलब H अपना इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका अनायन ये बनेगा। और बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव होता है ना यार बेटा, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हो, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब आपने अभी रेजोनेंस पढ़ा है, यहां पर देखो बेटा पाई सिग्मा नेगेटिव कंजुगेशन है क्या, पाई सिग्मा नेगेटिव। अगर यहाँ नेगेटिव है तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा डायरेक्शन दोगे, यहाँ नेगेटिव, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो O नेगेटिव है रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। टोटल इसका कितना RS बनेगा, 5 RS, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है बेटा, CH3OH। CH3OH, अगर यहां से अपन एक H प्लस आयन बाहर निकाले तो CH3O नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो बना इसको बोलते हैं बेटा मिथॉक्साइड आयन। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस केस में कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ कोई भी अनुनाद नहीं होगा। तो अगर हमको बोले कि एक फिनॉल है, H प्लस देने के बाद ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन, और H प्लस देने के बाद ये क्या बना बेटा, मिथॉक्साइड आयन। इन दोनों में से कौन सा, मिथॉक्साइड आयन, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। इसका कितना RS बनेगा, 5 RS, ठीक है। और ये जो मिथॉक्साइड आयन है इस केस में बेटा कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। दैट मीन्स फिनॉक्साइड आयन ये क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, मोर स्टेबल अनायन होगा एज कंपेयर टू मिथॉक्साइड आयन। किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। बेटा चार्ज कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जितना ज्यादा डिस्पर्स होता है, जितना ज्यादा फैलता है, उतना ही उसका स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा, बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तो आप उसका सॉल्यूशन क्या बनाओगे बेटा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम ये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म मोर स्टेबल अनायन, प्रबल अम्ल अधिक स्थायी ऋणायन बनाते हैं। तो फिनॉल का अनायन क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन, और मिथाइल अल्कोहल का अनायन क्या बनता है बेटा, मिथॉक्साइड आयन। ये जो अनायन है ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल नहीं हो रहा है, और ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है बेटा, स्टेबल हो रहा है। टोटल कितना RS बनेगा, 5 RS। और जिसका आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो जिससे वो बना है कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे बेटा सेम अपन वही अप्लाई करेंगे, फिनॉल ऐसा लिख देंगे, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, इन जनरल बेटा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, जैसे CH3COH, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है कि वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि जो H प्लस देने के बाद जिसका आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम फिनॉल लें बेटा, ये फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अपने पास फिनॉल है, दूसरा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो दोनों से क्या करते हैं बेटा, एक एक H प्लस आयन बाहर निकालते हैं। यहां से एक H प्लस आयन बाहर निकालोगे फिनॉल से, तब ये बनेगा बेटा, ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। और अगर मान लो बेटा यहां से अगर मैं एक H प्लस आयन बाहर निकालें, ये बनेगा बेटा एसीटेट आयन, ठीक है। अब फिनॉक्साइड आयन और एसीटेट आयन, यहां भी O नेगेटिव है, यहां भी O नेगेटिव है। इस केस में जानते हो बेटा फिनॉक्साइड आयन का कितना RS बनता है, 5 RS। चलो हम बनाते हैं, कैसे, पाई सिग्मा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो बेटा इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ऐसा डायरेक्शन देंगे। यहाँ नेगेटिव, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ अगर नेगेटिव है तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, ऐसा डायरेक्शन देंगे। इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अगर बेटा यहाँ आपका नेगेटिव है तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, ऐसे डायरेक्शन देना बेटा, बीच से उठाना, इस कार्बन पे लाके छोड़ना, ऐसे। यहाँ नेगेटिव, ये ऐसे। और लास्ट वन क्या होगा बेटा, कार्बन ऑक्सीजन, किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन का। जिसका ईएन वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल। इन दोनों के बीच में ये पाई बॉन्ड। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इसका बेटा टोटल कितना RS बन रहा है आपके पास, 5 RS। अब इसको चेक करते हैं अपन, किसको, CH3CO नेगेटिव। क्या बेटा यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, तो पाई सिग्मा नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। कार्बन ऑक्सीजन, किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन, ये बेटा RS का साइन, तो CH3CO नेगेटिव। इस कार्बन पर पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखो, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी है, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव। ये जो दोनों है ना बेटा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे का 2 इक्वल RS होगा। एक दूसरे का क्या होगा बेटा, 2 इक्वल RS, दो समान अनुनादी संरचना। और एक अगर RS हो और एक इक्वल RS हो, ज्यादा वरीयता किसको देते हैं बेटा, इक्वल RS को, ठीक है। ये -1 इन दो ऑक्सीजन पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, -12 -12, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस केस में बेटा 5 RS होगा, तो यहाँ तो अपन डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो फिनॉल के केस में जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसका 5 RS होता है, और एसिटिक एसिड के केस में जो अनायन बनता है उसका 2 इक्वल RS होता है। RS और इक्वल RS ज्यादा वरीयता देते हैं बेटा इक्वल RS को, ठीक है। तो ये अनायन ज्यादा स्टेबल होगा किससे, फिनॉक्साइड आयन से। इसमें बेटा एक रूल होता है कि RS और इक्वल RS ज्यादा स्टेबल, ज्यादा वरीयता किसको दोगे, तो एक रूल होता है AER HCI, ये रूल होता है। अगर किसी आयन में या मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एक से ज्यादा इफेक्ट लगता हो तो ज्यादा प्रायोरिटी या ज्यादा वरीयता किसको देते हैं। यहाँ पर जो ये वर्ड होता है ना बेटा, ए का मतलब होता है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। ई का मतलब होता है बेटा इक्वल RS, आर का मतलब होता है RS,
HC हाइपर कंजुगेशन, अति संयुग्मन, और आई में क्या होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक रेजोनेंस आर और एक क्या है, इक्वल रेजोनेंस आर एस और इक्वल आर एस। ज्यादा वरीयता किसको देते हैं बेटा, इक्वल आर एस को। ठीक है, इसलिए एसीटेट आयन के केस में 2 इक्वल आर एस बन रहा है, फिनॉक्साइड आयन के केस में 5 आर एस बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब एसीटेट आयन क्या होगा, मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन के कंपेयर में, और स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म मोर स्टेबल आयन। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का जो आयन बना, एसीटेट आयन, ये क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए एसिटिक एसिड फिनॉल की तुलना में ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ बेटा हम पीके वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसका पीके वैल्यू जो होता है ना, वो होता है कितना, 4.7। और फिनॉल का जो पीके वैल्यू होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो होता है बेटा 9.98, लेकिन अप्रोक्स इसको हम 10 मान लेते हैं। और के और पीके एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका पीके का मान कम होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन फिनॉल इज लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल। फिनॉल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का जो बंध है, उसकी बंध लंबाई मैथेनॉल से क्या होता है बेटा, कम होता है। क्यों, बिल्कुल देखो, अगेन रेजोनेंस से बेटा इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। रेजोनेंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए ना बेटा अभी तक आपके राजस्थान बोर्ड में, मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ लेके आया हूं। ठीक है, तो मीथेनॉल तो क्या है बेटा, CH3OH, ये लो, ये CH3OH, ये क्या है बेटा आपका मीथेनॉल। ठीक है, यहाँ कोई भी रेजोनेंस का बेटा कंडीशन नहीं है। रेजोनेंस कहाँ होता है, अनुनाद कहाँ होता है, कंजुगेटेड सिस्टम में। और कितने सिस्टम है बेटा अपने पास, 7। ठीक है, कौन कौन सा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा पाई, उसके बाद पाई सिग्मा अनपेयर्ड, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज विथ एडजेसेंट लॉन पेयर, और लास्ट वन 7 क्या था बेटा, नेगेटिव चार्ज पास वाले के पास वैकेंट डी। इन 7 में से बेटा इस केस में कोई भी कंडीशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है, दैट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो है ना बेटा, ये आपका क्या रहेगा, प्योर सिंगल बॉन्ड, शुद्ध एकल बंध, प्योर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये जो होता है ना बेटा, इसका जो बंध लंबाई होता है वो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन का 142 पीएम, 142 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर क्या होता है, 1 पीएम बराबर होता है बेटा 10⁻⁻12 मीटर। एक होता है बेटा नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक होता है बेटा एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। एक होता है 1 फर्मी, साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का आकार, वो होता है बेटा 10⁻15। ठीक है, तो इस केस में कोई रेजोनेंस नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या रहेगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। अब अपन बात करते हैं किसका, फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल के केस में बेटा, फिनॉल आपका क्या है, ये आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लॉन पेयर, देखना बेटा, पाई सिग्मा लॉन पेयर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, पाई सिग्मा लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इसका मतलब ऐसे डायरेक्शन दोगे, हेड पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लॉन पेयर देगा। अगेन फिर सुनो, ऑक्सीजन के पास कितना लॉन पेयर है बेटा, 2। 2 में से एक ही लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। क्यों, रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, समानांतर पी कक्षक में पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को अनुनाद कहते हैं। अगर ये वाला पाई बंध बेंजीन के अंदर है, अगर पीएक्स से बना है, तो ऑक्सीजन के पास जो पीएक्स ऑर्बिटल में जो लॉन पेयर होगा वो इन्वॉल्व होगा, और जो पीवाई में या पीजेड में होगा वो बेटा परपेंडिकुलर होगा, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं डीलोकेलाइज, विस्थानीकरण।
और जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता उसको बोलते हैं बेटा लोकलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेड पे क्या लिख दिया, नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पॉजिटिव, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, एक एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस के कारण ये जो सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, डबल बॉन्ड में। सिंगल अगर डबल में कन्वर्ट होता है रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन के कारण, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, बंध लंबाई कम होता है। यहाँ तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा हमेशा क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ रेजोनेंस के कारण सिंगल किस में कन्वर्ट हो गया, डबल में। इसका भी कितना आर एस बनेगा बेटा, 5 RS। देखो हम बनाते हैं फटाक से, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, ऐसा डायरेक्शन दे देंगे। जिस पाई बॉन्ड को अपन ब्रेक कर देना, यहाँ इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नया पाई बॉन्ड। न्यू पाई बॉन्ड को मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ बेटा। इसके बाद यहाँ नेगेटिव है तो आप बोलोगे सर पास वाले कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका डायरेक्शन ऐसे देंगे। ये आपका एज इट इज, एट ए टाइम बेटा हम केवल एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। हेड पे क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में फिर बेटा अगेन एक नया पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, नया पाई बॉन्ड बन गया। फिर बेटा इसको डायरेक्शन ऐसे देंगे, हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव, पहले से क्या है पॉजिटिव, +1 -1 जीरो, जीरो चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव, नए पाई बॉन्ड को अगेन आप डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बेटा इसका लॉन पेयर वापिस से आ जाएगा। तो फिनॉल का कितना आरएस बन गया बेटा, टोटल 5 RS। फिनॉल का कितना आरएस बना, 5 RS। अब रेजोनेंस के कारण ये जो सिंगल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, डबल बॉन्ड में। अगर हम इसका आरएच भी बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड, ऐसा कुछ होगा बेटा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद देखना बेटा, जहां जहां डबल बॉन्ड आया है, जहां जहां पे क्या है डबल बॉन्ड, वहां वहां अपन क्या कर देंगे, PDCH। तो देखो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया है सेकंड वाली आरएस में, तो यहाँ PDCH लिख देंगे ऐसे। बेंजीन के अंदर बेटा हर जगह डबल बॉन्ड आया है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, वहां क्या लिखोगे, डेल्टा पॉजिटिव। इस कार्बन पर नेगेटिव है, इस कार्बन पर नेगेटिव है, फिर इस कार्बन पर नेगेटिव है। जहां जहां नेगेटिव चार्ज है वहां वहां क्या लिख देंगे बेटा, पार्शियल नेगेटिव या आंशिक ऋणात्मक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेजोनेंस के कारण ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल में। सिंगल जितनी बार डबल में कन्वर्ट होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो नियर अबाउट कितना होता है बेटा, 142 pm। और इसी रेजोनेंस के कारण फिनॉल के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाता है बेटा कितना, 136 pm। ये अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फिनॉल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन का जो बंध लंबाई है वो होता है बेटा 136 पिकोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है कि फिनॉल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन की बंध लंबाई 136 पिकोमीटर होता है, जबकि एल्कोहल में 142 पिकोमीटर होता है। क्यों, उसका भी सेम रीजन है कि एल्कोहल के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है। जबकि फिनॉल के अंदर रेजोनेंस के कारण ये जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल में। सिंगल जितने टाइम से बेटा रेजोनेंस के कारण डबल में कन्वर्ट होगा उतना ही आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, डिक्रीज। ठीक है, ये इसका रीजन है। तो आप ऐसे 5 RS बना देना, फिर लिख देना आंशिक द्विबंध गुण के आने के कारण कार्बन ऑक्सीजन का जो बंध लंबाई है फिनॉल में कम होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। ठीक है, ये इसका बेटा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखो तो, गिव गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसके ऊपर देखना बेटा और ऐसे क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन फ्रॉम द स्ट्रक्चर हाउ कार्बोक्सिलेट आयन एक्वायर द स्टेबिलिटी थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आया बेटा, एक बार 12 में भी आया और 13 में भी आया। तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, सबसे पहले आप ये सुनो।
RCOH, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एसिड क्या होता है, जो H प्लस आयन देता है वो क्या होता है, एसिड। जो H प्लस आयन देता है बेटा वो क्या होता है, एसिड। यहां से जैसे ही एक H प्लस आयन बाहर निकालोगे, नेगेटिव का मतलब बेटा बाहर निकालना, H प्लस को क्या बोलते हो, प्रोटॉन। ये बना बेटा, ये जो बना है ना यार बेटा, इसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलेट आयन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। अब आप देखो, अभी हमने जो पढ़े थे ना बेटा, 7 कंजुगेटेड सिस्टम पढ़े थे, ठीक है। उनमें से देखो यहाँ पे एक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस होगा। कैसे, कार्बन ऑक्सीजन बेटा किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन। ये वाला बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव। इन दोनों के बीच में बेटा न्यू पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और नेगेटिव के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड। अब देखना बेटा, ये होता है इसका 2 = RS। दोनों RS को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ भी बेटा R है, यहाँ भी R है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। कार्बन O नेगेटिव, कार्बन O नेगेटिव। तो ये क्या होगा बेटा, 2 = RS। तो जब इसका RH बनाओगे, इसका RH कैसे बनाएंगे बेटा, सारे सारे क्या लिख देंगे अपन, सिंगल बॉन्ड। ऐसे सिंगल बॉन्ड लिख दो। फिर अपन क्या करेंगे बेटा, दोनों RS को देखेंगे। देखो इस केस में दोनों RS में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ तो क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो वहां भी अपन सिंगल बॉन्ड रखेंगे। क्या यहाँ डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। क्या सेकंड वाली RS में यहाँ डबल बॉन्ड है। तो जहां जहां बेटा डबल बॉन्ड आया है, वहां वहां अपन क्या कर देंगे, PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ऐसे कर दिया। अब ये अगर बेटा ये 2 = RS है, दो समान अनुनादी संरचना है, तो 1 - 1 कभी तो इस ऑक्सीजन के ऊपर है, कभी बेटा इस ऑक्सीजन के ऊपर है। तो 1 - 1 को अगर हम दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है सेम, तो क्या लिख देंगे, बहुत आसान है बेटा, कैसे, -½ और -½ भाई। -1 कभी तो इस ऑक्सीजन पे, कभी इस ऑक्सीजन पे। तो 1 - 1 को अगर दो जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, -½ और -½ ठीक है। तो इस रेजोनेंस के कारण आप ऐसे बना के आना, रेजोनेंस के कारण ये आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, वो बेटा स्टेबिलिटी प्राप्त करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा, राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनीसॉल। एनीसॉल क्या होता है, सबसे पहले बेटा अपन ये देखते हैं। बेंजीन के ऊपर OCH3 होता है ना यार बेटा, इसका कॉमन नाम होता है, इसका साधारण नाम होता है बेटा क्या, एनीसॉल। बेंजीन के ऊपर OCH3 होता है, इसको बोलते हैं बेटा एनीसॉल। बेंजीन के ऊपर OCH2CH3, मतलब इस मिथाइल की जगह इथाइल हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा फेनिटॉल, याद रखना वो भी। उसका भी RS सेम बनेगा, बस यहाँ मिथाइल है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, इथाइल। अब आप ये देखो, जो आपने रेजोनेंस पढ़ा, उन 7 में से क्या बेटा यहाँ पे कोई भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल है, पाई सिग्मा लॉन पेयर है। पाई सिग्मा लॉन पेयर, लॉन पेयर का मतलब फिर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा डायरेक्शन देंगे। अब ये दोनों पाई बॉन्ड बेटा एज इट इज, ठीक है। हेड पे क्या लिखोगे, नेगेटिव। हेड पे क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉन पेयर दे देगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। क्या ऐसा बना। नेक्स्ट देखना बेटा, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसे डायरेक्शन देना। ये दोनों बेटा एच इट इज, नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ये आपका क्या बन गया बेटा, नया पाई बंद। नया पाई बंद को मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ अगर नेगेटिव है, तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। फिर बेटा ऐसे डायरेक्शन देना। ये वाला एज इट इज, ये वाला बेटा अगेन एज इट इज।
जैसा वैसे रखना है अपने को, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया बेटा, ये हेड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव। इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या बन गया बेटा, ये नया पाई बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन, किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन का। इसको बेटा ऐसे डायरेक्शन दोगे, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। अब यहाँ पे देखना बेटा, यार पहले से यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन ऐसे दे रहे हो तो हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव। पहले से क्या है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। अब एक नेगेटिव और आया, नेगेटिव और आया, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव आया तो +1 -1 कितना हो गया बेटा, 0। तो इसका लॉन पेयर वापिस से आ जाएगा, ठीक है। इसका लॉन पेयर क्या होगा बेटा, वापिस से आ जाएगा। और यहाँ नेगेटिव, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या आ गया बेटा, ये नया पाई बॉन्ड। तो एनिसॉल का टोटल कितना आरएस होता है बेटा, 5 आरएस, ठीक है। फिर इसका आप क्या बना के आना बेटा, आर एच। आर एच बोले तो रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर, यही आपका क्या होता है, वास्तविक संरचना। और ये जो होता है ना बेटा आपका आर एस, ये तो आपका क्या होता है बेटा, इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, सभी आर एस को एक साथ देखेंगे। क्या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है सेकंड में आरएस में, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। क्या बेंजीन के अंदर हर जगह डबल बॉन्ड है? तो बेटा ऐसे बना देंगे, आंशिक द्विबंध गुण, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पीडीसीएच, ठीक है। यहाँ पे जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज केवल ऑक्सीजन के ऊपर दिख रहा है, वहां क्या लिखेंगे, डेल्टा पॉजिटिव। और जहां नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, वहां क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा नेगेटिव। तो ऐसे आप बना के आना एनिसॉल का 5 आरएस, ठीक है। जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां डेल्टा पॉजिटिव, जहां नेगेटिव चार्ज है वहां डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव या आंशिक ऋणात्मक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। इसका भी बेटा सेम बनेगा, पाई सिग्मा लॉन पेयर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं बेटा मैं, एनिलीन क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखो, बेंजीन के ऊपर NH2 होता है ना बेटा, उसको अपन बोलते हैं कॉमन नाम एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या बोलते हो बेटा, एनिलीन, ये इसका कॉमन नाम है। इसको 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन भी बोलते हैं। एरोमेटिक मैं आपको बताऊं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप XYZ, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे एल्कोहल, चाहे अमाइन, चाहे एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी क्रियात्मक समूह अगर बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ होता है तो बेटा उसको बोलते हैं एरोमेटिक। अगर बेंजीन के कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको बोलते हैं बेटा एलिफेटिक। तो यहाँ पे देखना है बेटा, यहाँ भी सेम कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लॉन पेयर, पाई सिग्मा लॉन पेयर। लॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा डायरेक्शन हो गया, हेड पे आ गया नेगेटिव। अब इन नाइट्रोजन इसको अगर लॉन पेयर देगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। और आपको मैंने आज ही क्लास में बताया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख सकते हो अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, अष्टक पूर्ण हो। नेक्स्ट देखना बेटा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इस कार्बन के ऊपर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा डायरेक्शन देना। तो अगर आपको रेजोनेंस आता है ना, देखो बेटा कि सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेजोनेंस के ऊपर बेस है। अगर हमने रेजोनेंस अच्छे से सीख लिया तो ये सारे क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इन दोनों के बीच में ये नया पाई बॉन्ड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा डायरेक्शन देंगे, ये आपका एज इट इज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहाँ गया बेटा, यहाँ। अब इस केस में जानते हो बेटा, यहाँ क्या है आपका नेगेटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, नया पाई बॉन्ड को आप ऐसे लिखते हो डिफरेंट कलर से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, कार्बन और एन, किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, एन का विद्युत ऋणता ज्यादा होगा, तो ऐसा डायरेक्शन देंगे। ये आपका एज इट इज, ये आपका एज इट इज, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आप सिंगल में।
अब एन के ऊपर पहले से क्या था, पॉजिटिव चार्ज, अब क्या आ गया, नेगेटिव, +1 -1 कितना हो गया, 0। तो इसका लॉन पेयर वापिस से आ जाएगा। अब ये नया पाई बॉन्ड बेटा हम फिर डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, कौन सा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, दोनों के बीच में ये नया पाई बॉन्ड। तो एनिलीन का भी बेटा टोटल कितना आर एस बन रहा है, 5 RS। ठीक है, अगर हम इसका RH बनाए, रेजोनेंस हाइब्रिड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लिख देंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का सेम रूल है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लिखा, फिर सभी RS को देखेंगे, जहां जहां डबल बॉन्ड आया है वहां वहां क्या लिखेंगे बेटा, PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, आंशिक द्विबंध गुण। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां लिखेंगे डेल्टा पॉजिटिव, जहां जहां नेगेटिव चार्ज है वहां लिखेंगे बेटा डेल्टा नेगेटिव। तो ये एनिलीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, अनुनादी संकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो बेटा, ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को ड्रॉ करना है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है बेटा, बेंजीन को ऊपर NO2, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन N के बीच में, सॉरी सिंगल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, एक बेटा यहाँ पे होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध, इसका नाम क्या है बेटा, नाइट्रोबेंजीन। जब कार्बन N का लिंकेज होता है तब बोलते हैं बेटा नाइट्रो अल्केन, तो कार्बन N नाइट्रोबेंजीन। और जब कार्बन ऑक्सीजन का लिंकेज होता है तब बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइड, जैसे ये RONO, इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट। दोनों में डिफरेंस है, अगर यही अगर ऐसे होता है ना बेटा, बेंजीन के ऊपर ONO, ये एक अलग है, बेंजीन के ऊपर O मतलब कार्बन ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल, तो इसका नाम होता है फिर फिनाइल नाइट्राइट। ठीक है, तो अभी अपन ये डिस्कस कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो अब यहाँ पे देखना बेटा, क्या यहाँ कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई। अब आप मेरे को ये बताओ कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, बेटा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, आवर्त में यही होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसका ईएन वैल्यू ज्यादा है, ऑक्सीजन, तो जिसका ईएन वैल्यू ज्यादा है उसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोर स्टेबल, तो ऐसा डायरेक्शन दोगे। ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए बेटा, नेगेटिव, ऐसा डायरेक्शन देंगे बेटा। ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज, हेड पर नेगेटिव तो टेल पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब इन दोनों में कार्बन N के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव N के ऊपर पॉजिटिव, ये बेटा आपका एज इट इज रहेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बॉन्ड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेंस का साइन। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए, नेगेटिव, ऐसे डायरेक्शन दे देना। ठीक है, ये आपके दोनों पाइप बॉन्ड एज इट इज जैसा है वैसा ही। अब यहाँ देखना बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा, हेड पर नेगेटिव तो टेल पर पॉजिटिव। अब नया पाई बॉन्ड बनेगा किस किस के बीच में, इस कार्बन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर क्या पॉजिटिव, दोनों के बीच में नया पाई बॉन्ड बना दो। फिर बेटा नेक्स्ट RS में, यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए, नेगेटिव, ऐसा डायरेक्शन दे देंगे, नहीं उल्टा हो गया बेटा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आना चाहिए, नेगेटिव, ऐसा डायरेक्शन देंगे, हेड पर नेगेटिव टेल पर पॉजिटिव। ये बेटा एज इट इज आपका लिख दो इसको, O नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बना दो बेटा, फिर अगेन नया पाई बॉन्ड, कहाँ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज का आ गया बेटा यहाँ पे। इस केस में बेटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर, नेगेटिव। तो नेक्स्ट RS क्या होगा बेटा, ऐसे बना दो, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, N पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव, वापिस से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये एज इट इज। ठीक है, और ये अपना नया पाई बॉन्ड को जिसको अपन डिफरेंट कलर से शो करते हैं बेटा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और फिफ्थ सेम है बेटा, टोटल कितना RS बना इसका,
नाइट्रोबेंजीन का 5 RS, ठीक है। अगर मैं बेटा इसका RH बनाऊं, रेजोनेंस हाइब्रिड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लिख दो ऐसे। फिर जहां जहां बेटा डबल बॉन्ड आया है वहां वहां लिख देना PDCH ऐसे, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ बेटा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये आपका क्या होगा बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो नाइट्रोबेंजीन के अंदर NO2 के कारण बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा पॉजिटिव, जिसके कारण बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो होता है बेटा -M या -R, ठीक है। और कार्बन NO2 क्या शो करता है -I। तो एक आई हो एक रेजोनेंस हो, ज्यादा वरीयता किसको शो, ज्यादा वरीयता किसको देते हैं बेटा रेजोनेंस को, -M, ठीक है। जिसके कारण बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं +M, जिसके कारण बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं बेटा -M, ठीक है। नेक्स्ट देखना तो बेटा ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो अपन बेटा पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड सेम है बेटा दोनों का। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो लिखा है ना बेटा प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड ही है, 3 कार्बन है प्रोप, ठीक है। उसके बाद ओइक एसिड, तो बेटा अपन क्या कर देंगे ऐसे, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका कॉमन नाम है, ठीक है COH। एक ही बात, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा कौन सा कंजुगेशन है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पाई सिग्मा लॉन पेयर, लॉन पेयर, ठीक है। यहाँ क्या है कार्बन ऑक्सीजन, किसका EN वैल्यू ज्यादा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन इसको क्या कर देगा लॉन पेयर दे देगा, ऐसा बन जाएगा बेटा O नेगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लॉन पेयर दे रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों दोनों बेटा इसका क्या होगा RH, 2RS। अगर आप इसका RH बनाओगे क्या करोगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लिख दो, लिख दिया सिंगल बॉन्ड। जैसे ही सिंगल बॉन्ड लिखा, जहां जहां डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा वहां वहां क्या लिख दो आंशिक द्विबंध गुण। अब दोनों RS को देखना, देखो ये क्या है बेटा फर्स्ट, ये क्या है सेकंड। अब ये दो इक्वल RS नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। CO नेगेटिव के केस में दो इक्वल RS था, इस केस में बेटा दो इक्वल RS नहीं बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे सिंपल 2 RS, ये दोनों क्या है अलग अलग। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है बेटा पॉजिटिव, यहाँ लिखोगे डेल्टा पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव, यहाँ लिखोगे डेल्टा नेगेटिव। अगर प्रोपेनोइक एसिड है तो R की जगह बेटा ये लिख देना, R की जगह क्या लिख देना इथाइल, तो वो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड का RS हो जाएगा। नेक्स्ट देखना बेटा, तो इतने ही क्वेश्चन थे बेटा अपने रेजोनेंस के ऊपर, ठीक है। रेजोनेंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे जो आपके PYQ थे राजस्थान बोर्ड में, वो सारे के सारे बेटा मैं लेके आया हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।